हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स में यूपी बोर्ड 2024 के लिए। यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया है। आज पार्ट 2 है। इस सीरीज में देखिएगा, मैं पूरी बुक से जितने भी टॉपिक हैं, प्रत्येक टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनने की संभावना अधिक चांस है, उन क्वेश्चनों को करा रहा हूं। देखिएगा, कुछ तो ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में जो हूबहू ऐसे ही छप जाएंगे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इसी टाइप से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, जो आपके डिफरेंशिएशन अवकलन का है। पेपर की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पे वीवीआई लगा दीजिएगा, तो जब आएगा ये सीधा आपको 4 अंक दे करके जाएगा। क्या करना है? अवकलन। आपको दिया क्या है? कह रहा है यदि y बराबर साइन इनवर्स x है तो सिद्ध कीजिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई पान डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब इसके इक्वल में होगा कुछ, क्या होगा? 0। लिखा नहीं, इतना आपको प्रूफ करना है। तो यहां से y बराबर क्या आ जाएगा? दिया है y बराबर साइन इनवर्स x दिया है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? प्रथम अवकलन करते हैं। क्या करेंगे? प्रथम, लिख दीजिएगा प्रथम अवकलन। तो प्रथम अवकलन का मतलब क्या होता है? डी बाई डी एक्स करना है y का, बराबर डी बाई डी एक्स किसका करना है? साइन इनवर्स x। y का करेंगे तो आता है डी वाई बाई डी एक्स, बराबर साइन इनवर्स x का करेंगे तो 1 अपान आएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया है? ये आपका प्रथम अवकलन आ चुका है। आपको ज्ञात क्या करना है? देखिएगा, इसमें दिया हुआ सीधा द्वितीय अवकलन, आपको द्वितीय अवकलन ज्ञात करना है। तो मैं इसको सॉल्व कर, पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। इसको क्या करिए, आप यहां से क्रॉस गुणा करा दीजिएगा इस प्रकार से। देखो, डीवाई बाई डी एक्स नहीं जाएगा, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में क्या जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स, बराबर में 1 लिख लेता हूं। अब इसमें लगाइएगा, इसको फर्स्ट पद मान लीजिएगा, इसको क्या मान लीजिएगा? सेकेंड, और फर्स्ट सेकंड लगा दीजिएगा। फर्स्ट सेकंड लगा देंगे तो प्रथम पद छोड़ दीजिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर छोड़ दीजिएगा, डी बाई डी एक्स किसका करिएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स का, प्लस द्वितीय पद छोड़ दो। द्वितीय पद क्या है? डी वाई बाई डी एक्स छोड़ दो, इंटू डी बाई डी एक्स करिए किसका? रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, बराबर 1 लिखा है तो डी बाई डी एक्स किसका होगा? 1 का होगा। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करो। नहीं ना? तो अब देखिए यहां क्या होगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में इंटू डी वाई बाई डी एक्स का डी बाई डी एक्स करना है तो आता है डी टू वाई अपान डी एक्स टू, प्लस अब डी वाई बाई डी एक्स छूट गया है, डी वाई अपान डी एक्स छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं, इंटू। अब देखो, एक बात को समझिए मेरी बात, लिखा है आपके पास अलग, इसको थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अब इस पर क्या आगे लगा? डी बाई डी एक्स। अब इसकी घात 1/2, चाहे रूट लगा दो चाहे 1/2 लो, इसका अवकलन करना होता है। तो अवकलन क्या होता है? जो x घात n होती है वो n आगे आती है, ये n है आपका, ये आगे आएगी तो 1/2 आगे हो जाएगी, फिर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 1/2 में 1 घटाना होगा, और आपने इसको x माना है ना, इसका अलग करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो देखो यहाँ क्या आएगा? 1/2 आ गया, इसका करेंगे तो देखो क्या आ रहा है? आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात, अब माइनस 1/2 बचेगी, और हर में ले जाओगे तो प्लस हो जाएगी, इंटू क्या है? इसका करेंगे तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा? 2x आ जाएगा। फिर देखो 1/2, इसको अपान में ले जाओ तो अपान में आएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर घात 1/2 हो जाएगी प्लस के अपान में, तो रूट लगा दीजिएगा, इंटू क्या जाएगा? माइनस का 2 से 2 कैंसिल कर देना, इंटू में देखिएगा इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये नहीं आएगा, ऊपर क्या आएगा? माइनस का सिर्फ x आ जाएगा। ये आपका आ गया है इस वाले अवकलन का। तो कहने का मतलब है, जो हमें इसका अवकलन करना है, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? माइनस एक्स अपान, इंटू में माइनस एक्स अपान रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर 1 लिखा है ना, 1 का अवकलन क्या होता है? 0। अब देखो, अब आपका आंसर सिद्ध होने वाला है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में है इंटू डी टू वाई अपान डी एक्स टू। अब देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, ये x आ जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब सोचो थोड़ी देर के लिए, देखो अपान इंटू में क्या लिखा है? 1 अपान रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब यहां पर क्या करिए आप? रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लासा ले लेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो ये कहां चला जाएगा? उधर,
देखो सबसे अपॉन में मैं लासा ले लेता हूँ, रूट के अंदर 1 - x²। तो इसका गुणा इस वाले में आएगा तो 1 - x² रूट में है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या आएगा, d2y अपान dx2 माइनस x dy/dx, और ये कहाँ जाएगा अपान, भाई इसका हो जाएगा। तो बराबर में क्या बचा, 0। अब इसको ले जाएंगे वहां पर, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो आ गया 1 - x²। क्या आ गया, देखो अब आंसर आ चुका है। अब बचा देखो यहाँ पर 1 - x² बचा, और क्या बचा, आया d2y अपान dx2 आ गया, फिर माइनस x dy/dx आ गया, और बराबर में क्या हो गया, 0। यही आपको प्रूव करना था। आप बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो? ये भैया देखो आपको अलग कर लेना है, मैंने ये रफ वर्क कर दिया, ये आप दिखा देंगे, यहीं पर आप कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा 4 अंक का, और इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बनेगा 101% बनेगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर अगले पर। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं आज के साथ दूसरे क्वेश्चन पर। अब यहां पर क्या क्वेश्चन कर रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके मैट्रिक्स से है पर अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है यदि ए जो एक मैट्रिक्स दी है 2 5 3 1 और बी मैट्रिक्स है 5 7 2 0, तो सत्यापित कीजिए ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, ये प्रूव करना है। अच्छा पहले थोड़ी देर के सोच लीजिएगा, डैश का मतलब क्या होता है। ए अगर कोई एक क्या है, अवयव है, मैट्रिक्स है, तो ए डैश क्या होगा, परिवर्त मैट्रिक्स। क्या इसे करते हैं, परिवर्त मैट्रिक्स। परिवर्त, परिवर्त कैसे, देखो आपको ए दिया है, मैं यहां से क्या निकालता हूं, पहले ए बी निकाल लेता हूं। चलो ए बी निकाल लिया ना, देखो अच्छा थोड़ा सा समझा देते हैं। ए बराबर मान लो हो ए बी सी डी, हमें निकालना यहां से हो ए डैश। तो कैसे निकाला जाता है, जो पहली पंक्ति है, मतलब पहला स्तंभ है, इसे पहली पंक्ति बना दो। तो ए सी देखो स्तंभ है, अब ए सी पंक्ति बना दो। दूसरा क्या है, बी बी है, तो इसे बी बी बना दो लो, ये आपका ए डैश आ जाएगा, यही परिवर्त, ठीक है ना। अब तो नहीं कोई दिक्कत। चल चल सॉल्व करते हैं, अब समझो। तो हम पहले निकालते हैं ए बी, ए बी का डैश निकालना है तो ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी कैसे निकलेगा, ए को आगे लिखिएगा, इनटू में निकालना है तो 2 5 3 1 इंटू बी, बी क्या है 5 7 2 0। तो ए बी बराबर यहां से क्या आएगा, ए बी एक मैट्रिक्स निकलेगी, 2 क्रॉस 2 की ही निकलेगी। तो देखो सॉल्व करना मैंने आपको बताया था। देखो पहले क्या करना है, इस पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में होगा, तो 2 पंचे 10 आएगा, फिर 5 दूनी 10 आएगा, प्लस का 10 प्लस का 10। अब दूसरे में कराइएगा इस वाले में, तो 2 सत्ते 14 आ जाएगा, और 5 जीरो 0 आ जाएगा। अब इसी प्रकार इस वाले सेकंड वाले का कराइएगा, तो पहली का पहले में कराएंगे तो 3 पच्चे 15 आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना है देखो 1 है, 1 का 2 में कराएंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। अब इसमें कराइए लास्ट वाले में, तो 7 त्रिका 21 21 आ जाएगा, और 1 का 0 में कराएंगे तो 0 आ जाएगा। ये ए बी है। अभी देखो ए बी निकालेंगे तो कंप्लीट क्या निकली, ए बी मैट्रिक्स आपकी जो ए बी मैट्रिक्स आई है 20 आया है, 14 आया है, 17 आया है, यहाँ 21 आया। ये ए बी मैट्रिक्स है, मुझे निकालना है ए बी का डैश, परिवर्त। ए बी मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स है। तो देखो 20 17 पहला क्या है, कॉलम है, तो इसे बना दो पहली क्या, पंक्ति। दूसरा कॉलम क्या है, 14 21, बना दो दूसरी पंक्ति से, कितना आएगा 14 और 21, ये आपका ए बी डैश निकल आया है। ये आपका क्या निकला है, ए बी डैश। अब देखो आपको दिया क्या क्या है, फिर देखिएगा आपको, देखो अब निकालना है बी डैश ए डैश। पहले आपको बी दिया है ना, तो बी डैश निकालना है। सोचो पहले ए से ए डैश निकाल लेते हैं, ए डैश मैट्रिक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 3 है, तो ये 2 3 ऐसे बन जाएगा, और 5 1, और बी कैसे डीएस कैसे निकलेगा, देखो बी बन जाएगा 5 2 7 0, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे निकालना है बी डैश ए डैश, तो बी डैश का पहले मान लिखो कितना है 5 2 7 0 5 2 7 0, इनटू में ए डैश ए परिवर्त कितना है 2 3 5 1 2 3 5 1। अब सॉल्व करते हैं। अब देखो उसी प्रकार से फिर यहां होना है पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो 5 दूनी 10 प्लस 2 पंचे 10। अब दूसरे में कराइएगा तो 3 पच्चे 15 प्लस 2 इकन्नम
2। फिर 7 का दूसरी पंक्ति का इस वाले का इसमें कराइएगा बारी से। 7 दूनी 14 प्लस 2 पंचे 0 पंचे 0 आ जाएगा। अब 7 का 3 में कराइए, 7 त्रिका 21 प्लस 0 का 1 में कराएंगे तो 0 आएगा। तो यहां से देखो क्या है, आप बी डैश ए डैश क्या निकल के आया है, निकल के आ गया है 20 15 14 21, नहीं यहाँ 15 नहीं, यहाँ 17 आएगा। अब आपसे कह रहा था, देखो आप इस मैट्रिक्स में जरा सा देखिए ध्यान से, क्या जो आपने ए डैश ए बी का होल डैश निकाला ये मैट्रिक्स और बी डैश ए डैश निकाला ये मैट्रिक्स, क्या दोनों सेम है? हाँ सेम है। तो आप कह दोगे अतः, क्या लिखोगे? अतः, अतः क्या लिखोगे आप? अतः ए बी का परिवर्त बराबर बी परिवर्त इंटू ए परिवर्त क्या है? सत्यापित है, प्रूफ है, सत्य है, सत्य है। इससे यही तो आपको प्रूफ करना था, ये हो गया। अब बताओ, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश क्या है? दोनों बराबर है मैट्रिक्स। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कमेंट करो, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आज के थर्ड क्वेश्चन पर। अगर क्लास अच्छी लगे तो आप सभी लोग इस क्लास को अपने सारे दोस्तों तक शेयर करेंगे। चलो ये एक और कंटिन्यूटी का बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, ये बहुत सरल क्वेश्चन है, ये पिछली बार आया था, मैं इसको बहुत सरल तरीके से बताने वाला क्वेश्चन। कह रहा है दर्शाइए कि फंक्शन एफ एक्स, कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 यदि x नॉट इक्वल 0, फिर कह रहा है जब x इसकी वैल्यू 1 है तो x इक्वल 0, फिर कह रहा है x इक्वल 0 पर कॉन्टिन्यूअस है, नहीं डिसकॉन्टिन्यूअस है, संतत नहीं है, इसका मतलब असंतत होगा, असत होगा, ठीक है। चलिएगा, तो आप देखो आपको दिया क्या है, दिया है, देखो इसमें प्रूफ क्या करना होता है हमें, एफ ऑफ, देखो इस पर 0 एफ ऑफ वैल्यू ये और लिमिट x टेंड टू 0 पर एफ एक्स दोनों क्या होनी चाहिए? इक्वल। अगर इक्वल है तो संतत है, अगर इक्वल नहीं है तो संतत नहीं है। तो दिया है क्या, देखो x बराबर 0 है तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी? 1। एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी दी है? 1। अब हमें इस वाले पर निकालना है, लगाओ, देखो लिमिट x टेंड टू 0, x टेंड टू 0, क्वेश्चन कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। अब x की वैल्यू वहां पर रिप्लेस जब हम करेंगे 0 तो इसकी वैल्यू यहां से कितनी आएगी? यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आ जाएगी लिमिट x टेंड टू 0, यहां पर 0 आ जाएगा प्लस 3 इंटू 0 प्लस 3। इस पर कहने का मतलब है लिमिट x टेंड टू 0 एफ ऑफ x की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है। एफ ऑफ x की वैल्यू कितनी आई है? 3 आई है। अगर यहां से थोड़ी देखो एक बात और समझ लीजिएगा, अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगी है, यहां मैं एक चीज और लिख देता हूं इसके ऊपर, आप यहां लिख सकते हो क्या? लिमिट x टेंड टू 0 एफ ऑफ x फंक्शन है। अब इसको जो मैंने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आपको कितनी आई थी? 3। तो लिमिट x टेंड टू 0 एफ ऑफ x की वैल्यू कितनी है? 3। हमें प्रूफ करना है एफ ऑफ 0, क्या प्रूफ करना है? एफ ऑफ 0 इक्वल होना चाहिए लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स। इसकी वैल्यू देखो कितनी है? 1 है, इसकी वैल्यू 3 है, क्या इक्वल है? नहीं इक्वल है। अतः अतः x बराबर 0 पर फंक्शन एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है, संतत सतत नहीं है। यही आपको प्रूफ करना था। बताओ यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? आपको यही आपको प्रूफ करना था कि दोनों की वैल्यू क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, अर्थात असतत है या सतत नहीं है। x बराबर 0 पर ये प्रूफ हो चुका है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, पिछली बार आया हुआ है, 2 अंक में आएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन एक बनेगा, अवश्य बनेगा, इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं चौथे पर आज के। अब क्या कह रहा है? कह रहा है ए मैट्रिक्स एक दी है और एक बी मैट्रिक्स दी है, तो सिद्ध कीजिए। कह रहा है ए बी नॉट इक्वल बी ए। चलो कर देते हैं, सरल क्वेश्चन है। आपको पहले ए बी निकालिए और बी ए वैल्यू निकालिए, दोनों इक्वल आ जाए तो प्रूफ है, नहीं इक्वल है आपको सिद्ध करना है दोनों इक्वल नहीं है। तो पहले निकालते हैं हम लोग ए बी। ए बी ए बी निकालेंगे तो कितना दिया है? 1 2 3 3 4 6, फिर बगल में क्या दिया है? 4 0 2 1 1 5। हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा यहां पर पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में
तो दो एक चौके 4 प्लस दो दूना 4 प्लस 3 एकन्नम 3। अब अगले में कराइएगा, 0 आएगा प्लस 2 एकन्नम 2 प्लस 3 पचे 15 आ जाएगा। इसके सेकंड वाले का कराइएगा, इस वाले का बारी से। तो 3 चौके 12 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 6 एकन्नम 6। इसमें कराएंगे तो 3 जीरो 0 प्लस 4 एकन्नम 4 प्लस 6 पंचे 30। तो यहाँ से ए बी का जो मान आ गया वो कितना आया है, 4 4 8 8 3 11 11 आ जाएगा। 15 और 2 कितना आएगा, 17 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा, 26 आया। यहाँ कितना आया, 34 आया। इतना आप कर लेंगे। ये ए बी की वैल्यू आई है। अब हमें निकालना बी ए। किसकी वैल्यू निकालनी है, बी ए की। पहले बी बाद में ए। बी की वैल्यू कितनी है, 1 2 3। नहीं, बी की वैल्यू पहले लिखनी है ना। बी की वैल्यू है 4 0 2 1 1 5। इसका गुणा कराना है 1 2 3 3 4 6। बी ए बराबर पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो 4 का एक में कराएंगे, 4 एकन्नम 4 प्लस 0 त्याई 0 आ जाएगा। अब इसका अगले में कराइएगा। देखो यहाँ पर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन के आएगी, इस बात ध्यान दीजिएगा। अब इसका मैंने इसमें कराया, फिर इसमें कराएंगे, फिर इसमें कराएंगे। तो 4 दूनी 8 प्लस 0 आ जाएगा। फिर 4 तियां 12 प्लस 0 आ जाएगा। अब सेकंड वाले का कराइएगा, 2 एकन्नम 2 और प्लस 3 आएगा, 1 3 3। फिर 2 दूना 4 प्लस 1 चौके 4। फिर कराइएगा 2 2 तियां 6 प्लस 1 छक्का 6 आ जाएगा। अब इसका करें, लास्ट वाले का कराइए, इस वाले का। तो 1 एकन्नम 1 प्लस 5 तियां 15। 1 दूनी 2 प्लस 5 चौके 20। 1 तिहाई 3 प्लस 5 छक्का 30। तो यहां से बी ए बराबर क्या निकल के आई, इस बात को ध्यान दीजिएगा। निकला है 4 आ गया, 8 आया, 12 आया। यहाँ कितना आया, 5 8 12। यहाँ आया 16 22 33। अब देखो, क्या बी ए और ए बी आपस में बराबर है? पहली बात यही नहीं, ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 है। ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 3 क्रॉस 3 है। तो कहां बराबर है, तो आप कह देंगे ए बी नॉट इक्वल बी ए। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। सिद्ध हो गया। बताओ, इस प्रकार से याद रखना, एक प्रूव करने वाला क्वेश्चन आपको 2 या 4 अंक का एक क्वेश्चन अवश्य देगा। इस बात को ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, और बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या रहा है, 2x प्लस 3y बराबर साइन x का अवकलन कीजिएगा। x के सापेक्ष करना है। किसका करना है, 2x प्लस 3y बराबर साइन x का। तो कर दीजिएगा। यहाँ 2 बाहर रहेगा, d बाई डी एक्स किसका करोगे, x का, प्लस 3 बाहर रहेगा, d बाई डी एक्स किसका करना है, y का, बराबर d बाई डी एक्स किसका करना है, साइन x का। तो 2 बाहर x का क्या होता है, 1 होता है, प्लस 3 बाहर y का करेंगे तो क्या आता है, dy बाई dx बराबर साइन x का क्या होता है अवकलन, cos x। हमें वैल्यू निकालनी है dy बाई dx की। तो ये आएगा 3 dy अपॉन dx बराबर साइन x। ये 2 पॉजिटिव का उधर जाएगा तो माइनस का। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, साइन x माइनस 2 अपॉन 3। ये इसका क्या था, अवकलन। ये आंसर है। अब बताओ यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। आज की क्लास आपको कैसी लगी है, एक अच्छा सा कमेंट करेंगे, ये क्लास अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी तब भी कमेंट करिएगा। अब बताइएगा कि सर यहाँ मुझे नहीं अच्छा लगा, ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, कमेंट करिए। मैं आपके साथ पेपर तक बना रहूंगा। यदि आप मेरे साथ पेपर तक बने रहें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके सिलेबस से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। चलिए, तो क्लास को यहीं पर, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे कल एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।